ये चीज सुने और अभी भूल गए, तुरंत सुनते ही भूल गए। सही श्रोता वही है जो सुने और जो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे। बोले हनुमंत लाल की। सही श्रोता वही है जो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे। भगवान बुद्धू थोड़ी है, दो कान इसीलिए बनाए हैं, इससे सुनिए और दूसरे से तुरंत निकाल दीजिए। कैसे, क्या तात्पर्य है? कहते हैं सुनते ही अगर दूसरी बात याद रहेगी तो जो बात सुनी जा रही है उस बात में आनंद नहीं आएगा। देह देहात्म विस्मृति, भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसे घर तो भूल ही गया है, आत्म विस्मृति भी हो जाए, अपने आप का भी ध्यान न रहे, केवल कथा, केवल भगवान ध्यान में, वही कथा सुनने का अधिकारी है। अभी अभी सुने और अभी अभी भूल गए, उल्टा बोल पड़े हैं। श्लोक जो लिखा है उल्टा लिखा हुआ है। कथितो वंश विस्तारो भावता सोम सूर्य, जबकि पहले सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन किया, बाद में चंद्रवंशी राजाओं के वंश का। श्लोक सूर्य सोमयो करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन भागवत काल ने यहाँ क्या लिख दिया है? सूर्य सोमयो, उल्टा कर दिया। तात्पर्य ये है, समर्पित कर दीजिए। रील अगर पहले से भरी रहेगी तो नई चीज उसमें नहीं डाली जा सकती। बोले हनुमंत लाल। चिप को खाली करना पड़ेगा, पेन ड्राइव को खाली करना पड़ेगा। पेन ड्राइव अगर पहले से ऑलरेडी फुल है तो फिर उसमें कोई दूसरी चीज डाली नहीं जा सकती। ओम नमो नारायण। अब गुरुदेव आप हमें बताएं, निवृत्त परसई रूपगीय माना भगवत छदौ चोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुरागा कुमान विरजेत बिना पशु गुना। केवल पशु के अतिरिक्त, पशु हत्यारे के अतिरिक्त और दुनिया में कोई नहीं होगा जो प्रभु के गुणानुराग से अलग हो जाए। बोले हनुमंत लाल की जय। गुरुदेव हमने सुना है कि रोहिण्यस कन्या प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तथा, एक पुत्र दो माताओं का पुत्र है, ये कैसे हो सकता है? बिना जन्मांतर के एक ही संतान दो माताओं की संतान कैसे होगी? हमने सुना है कि बलराम रोहिणी के पुत्र हैं और फिर देवकी के भी पुत्र हो गए, देवकी के पुत्र हैं और फिर रोहिणी के पुत्र हो गए। ये कैसे हो गया गुरुदेव? हमें इस संबंध में बताएं। देवत्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, बिना देहांतर के एक ही संतान दो माताओं की संतान नहीं हो सकती। तस्मान मुकुंदो भगवानो पुत्र देहा प्रजंगता, भगवान अपने पिता का घर छोड़ करके ब्रज क्यों गए, वहाँ कितने दिनों तक रहे, इनके साथ रहे, कौन सी लीलाएं की? हमने सुना है फिर से गोकुल से मथुरा आ करके भगवान ने भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरजहात तरहवन, हमने सुना है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध कर दिया है। मामा तो बहुत प्रिय होता है, मामा ही ऐसा संबंध है जिसमें दो माँ के बराबर प्रेम रहता है। बोले हनुमंत लाल की जय। नहीं, मामा है ना, मामा दो माताओं के बराबर जिसमें प्रेम हो उसे मामा कहते हैं। और भगवान ने ऐसे प्रेम, दो माताओं के प्रेम वाले अपने मामा कंस का वध कर दिया। सुखदेव जी ने धीरे से कहा, एकदम धीरे से कहा कि दूसरा न सुन नहीं पाए, अगर कंस जैसे मामा हो तो भगवान ने जैसे मामा के साथ किया उसी तरह सबको करना चाहिए। बोलिए हनुमंत लाल। मामा का उद्धार कर दिया भगवान ने, महाराज थोड़ी भगवान है, कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया है। ओम नमो नारायण। मनुष्य रूप में भगवान इस पृथ्वी में कितने दिनों तक रहे, इसका भर उत्तर मुझे याद है। 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण चंद्र में 125 वर्ष रहे। जरा धाम को छोड़ करके कहीं गए भी, भागवत में समा गए। बड़ी हनुमंत लाल। इसीलिए कहते हैं भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण गोविंद का ये वांग्मय विग्रह है। ओम नमो नारायण। एक समय की बात है जिस समय भूमि द्रप्त नृप व्याजो दैत्य
वैज्ञानिक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं योग। इस समय ये पृथ्वी असुर भावापन्न राजाओं के भार से पीड़ित हुई। बेचारी पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, पृथ्वी किसका रूप धारण की? गौ का। गाय का और पृथ्वी का बड़ा निकट संबंध है, बड़ा वैज्ञानिक संबंध है, वैज्ञानिक रहस्य है इसमें। ओम नमो नारायणाय। जब जब पृथ्वी रूप बदल करके भगवान से प्रार्थना की है तो गौ के रूप में। ओम नमो नारायणाय। गौ का रूप धारण करके अभी कुछ दिनों पहले चेन्नई यूनिवर्सिटी के JNU यूनिवर्सिटी के 3 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया भूकंप के संबंध में, जो भूकंप होता है उसके संबंध में। उन्होंने रिसर्च का जो निष्कर्ष प्राप्त किया है, उन्होंने लिखा है, रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि गायों के काटने से, जो सरकार ने भी निर्णय लिया गौ सेवा वाला इसीलिए लिया है, गायों के काटने से जो गायें क्रंदन करती हैं, बिलखती हैं, बिलखने से जो उनके अंदर से तरंग निकलती है, जो वाइब्रेशन होता है, बहुत तेज आप डीजे बजा लीजिए आपका हृदय कांपने लगेगा। अभी अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, इतना तेज वाइब्रेशन हो रहा था डीजे से कि बिल्डिंग हिल रही थी। सोचिए, बिल्डिंग हिल रही थी, आदमी के शरीर की क्या बात है। गायों के काटने से जो करुण क्रंदन से वाइब्रेशन निकलता है, उससे भूकंप होता है। बोले हनुमंत लाल की। गाय का और भूमि का इतना निकट संबंध है। देखें यहाँ पर पृथ्वी पीड़ित हुई तो किसके रूप में? गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। गौर भूता समुखी किन्ना क्रंदंती करुणा विभव उपस्थितांतिके तस्मै दशनम सुमोचता। ब्रह्मा जी मेरा कष्ट दूर कर। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी मैं लिखने के बाद किसी का कष्ट टाल नहीं सकता। ललाट में लिखने के बाद फिर मेरा अधिकार खत्म। मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने के बाद मैं किसी का सुख दुख टाल नहीं सकता, मेट नहीं सकता। विधि को लिखा वो मेटन हारा। मैंने सुना है भाभी बेटी से कहते पृथ्वी भैया, मैंने सुना है कि भोलेनाथ भवितव्यता को भी टाल देते हैं। चलो चलते हैं भोलेनाथ के पास, शायद तुम्हारा कष्ट दूर कर दे। ब्रह्मा जी भी गौ माता को, पृथ्वी माता को साथ में करके भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ भी जवाब दे दी। बोले हनुमंत लाल की। पृथ्वी मैया, मैं भी तुम्हारा कष्ट दूर नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ होकर के भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकता। ब्रह्मा जी और भोलेनाथ दोनों ने मिल करके त्रैलोक्याधिपति भगवान नारायण से प्रार्थना की। जगाम सत्रिमेन तीरम क्षीर पयोनिधे, तीरम क्षीर पयोनिधे। कहते तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वर्षाकर। जगन्नाथ भगवान नारायण की जैसे ब्रह्मा के सहित भोलेनाथ और पृथ्वी ने प्रार्थना की कि आकाशवाणी हुई, ब्रह्मादि देवताओं पृथ्वी मैया को आश्वस्त कर दो। पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए मेरा शीघ्र अवतार होने वाला है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आकाशवाणी हुई। भगवान डायरेक्ट देवताओं से भी नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो आकाशवाणी के ही माध्यम से बोलते हैं। आपको लगता होगा कि भगवान हमसे नहीं बोलते, भगवान हमसे बोलते हैं, लेकिन हमारी ऐसी आदत है कि आदमी की तो हम नहीं सुनते, भगवान की भी नहीं सुनते, भगवान की भी अनसुनी कर देते हैं। कोई कार्य करने चलते हैं, अच्छा या बुरा, अंदर से आवाज आती है, भगवान हमारे बताते हैं अंदर से कि ये गलत कार्य है, मत करना, गलत कार्य का परिणाम गलत होगा। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते तो गलत तो न करो। बोली हनुमंत लाल की। अंदर से आवाज आती है, लेकिन हम भगवान की भी नहीं सुनते। कहते हैं भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से जैसे कहा कि मेरा अवतार होगा, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मैया को आश्वस्त कर दिया।
भगवान ने कहा शीघ्र सारे देवताओं गोकुल में गोपी के रूप में अवतरित हो जाओ। भगवान का प्राकट्य होगा, हम सब लोग भगवान के साथ वृंदावन में आनंद लेंगे। बोली हनुमान लाल की। उसी समय कहते हैं कि देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, विदाई होने जा रही थी। कंस स्वयं अपने बहन का रथ ले जाने के लिए रथ में बैठ करके घोड़ों की बलगा संभाल रहा था। कहीं कहीं की परंपरा है कि लड़की का भाई विदा के समय थोड़ा गाड़ी आगे ले जाता, फिर पीछे करके छोड़ देता। बोले हनुमान कंस स्वयं अपनी बहन देवकी की विदाई में कैसे शुभ अवसर में शंख तूर्य मृदंगा ने दुर्दुंदु भजा समन, नाना प्रकार के वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे कि अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम रहसे अबुध। अरे अबुध कंस, तुम जिस बहन का रथ लेकर के जा रहे हो, इसी तुम्हारी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक के द्वारा तुम्हारा वध हो जाएगा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान। इतना सुनते ही अभी जो विदा कर रहा था स्वयं घोड़ों की गर्दा संभाल रखा था, तुरंत तलवार निकाला, उसके पति वसुदेव जी के सामने मारने के लिए उद्यत हो गया। ऐसी परिस्थिति को देख करके वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके अपने साले से, जिस साले ने अभी पैर पखारे होंगे ना, परिस्थितियां क्या करा देती। स्वयं वही जीजा जी वसुदेव जी हाथ जोड़ करके महाराज कंस से बड़े देखो, महाराज कंस से तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, इसके ऊपर दया करो, इसको छोड़ दो। अब तो शतांते व मृत्यु वही प्राणी नाम देगा। आकाशवाणी ने कहा है जो होने वाला होगा उसे कोई टाल नहीं सकता, इसको मारने से आपकी मृत्यु टलने वाली नहीं है। आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े का घर है, भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोले हनुमान। बहुत बातें कह करके समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। अंतिम में वसुदेव जी ने भगवान का ध्यान किया, तो वसुदेव जी को एक उपाय सूझा। देखिए भगवान का ध्यान करने से, इसीलिए संत कहते हैं कोई आपत्ति आ जाए तो चिंता मत करो, आपत्ति आ जाए तो क्या करे, चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे। भगवान का चिंतन करने के कारण वसुदेव जी को उपाय सूझा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके पुनः कंस को कहा, महाराज कंस, आपको आपकी बहन से तो कोई भय है नहीं, बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक से भय है। मैं वचन देता हूँ तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा मैं उसे लाकर तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। जीजा वसुदेव की बात सुन करके कंस ने कहा, जीजा जी आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये तो मेरी छोटी बहन है, बेटी है, मेरी प्यारी है, दुलारी है, मुझे इससे कोई भय नहीं है। विदा कर दिया। विदा करने के बाद वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को लेकर के चले गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि देवकी के गर्भ से पहली संतान पैदा हुई। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतात्रेष्णाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कीर्तिमंतम प्रथम जन्म। सूर्य कहते हैं संतान ऋषिश्वर, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, देवकी ने अपने कीर्तिमान नाम के प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उसी समय सत्यवादी वसुदेव जी जिनका अभी प्रथम पुत्र पैदा हुआ है, स्वयं
माँ के हाथ से, पत्नी के हाथ से बालक को छीन ले करके और महाराज कंस के पास पहुंच गए। वचन दिया था ना कि मेरी पत्नी देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी मैं उसे लाकर दूंगा। वसुदेव जी की जगह दूसरा कोई होता तो चुपचाप बेटा को पत्नी को ले करके इंग्लैंड में चले जाते। बोले हनुमान के लाल की जय। भारत के कितने लोग कुछ इधर उधर किए तो सब विदेश चले जाते। बोले हनुमान के लाल की जय। पर सत्यवादी, सोचिए सत्यवादी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। इतना कठिन कार्य करके सत्यवादी वसुदेव ने दिखाया, ले जाकर के अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को अपने सारे महाराज कंस के हाथ में सौंप दिया। कंस ने देखा था मेरे जिया जी बड़े सत्यवादी हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान से मेरा अनिष्ट होगा। ये तो मेरी देवकी बहन की पहली संतान है। कंस ने कहा प्रत्यात कुमारोयम नहीं अस्माद में भयम। जीजा जी ये आपकी पहली संतान है, इससे मुझे कोई भय नहीं है। प्रत्यात कुमारोयम, आप अपने पुत्र को वापस ले जाइए। ले जाने के लिए जैसे तैयार हुए कि इतने में नारद जी आ करके बोले हनुमान के लाल। नारद जी आ गए। सुना होगा आप लोगों ने, नारद जी ने वहां गलत सीधा करके कंस को उल्टा पुल्टा समझा। 8 रेखाएं खींची लेफ्ट से राइट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा देखो जो 8वीं है वो 1 नहीं हो सकती, 1 हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ जो 8वीं थी वो 1 हो गई, पहली हो गई, जो पहली थी वो 8वीं हो गई। इसी तरह से देवकी की कोई भी संतान तुम्हारा अनिष्ट कर देगी। साधु होने के कारण मैं तुम्हें बताने आ गया हूँ, फिर तुम जैसा समझो करो। बोलिए हनुमान के लाल की जय हो। साधु तुम्हारी जय हो। नारद जी ने सोचा कि जब तक इससे पाप नहीं कराएंगे तब तक पृथ्वी का भार उतरने वाला नहीं। बोलिए हनुमान के लाल की जय। वैसे किया, वसुदेव जी लेके जा रहे थे, लेकिन कंस ने वसुदेव के हाथ से छीन करके देवकी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया। बस 1 मिनट में अब भगवान का दर्शन होगा, सब लोग तैयार हो जाए। ओम नमो नारायण। अभी मैंने एक लाइन गाई थी, एक बार हम आंखों को निर्मल करने के लिए तैयार हो जाए। राम नाम के साबुन से जो, श्याम नाम के साबुन से जो मन का मेल हटाएगा, मेरे मन के श्री राम का दर्शन पाएगा। मेरे मन देखेगा ओ मन मंदिर में, देखेगा ओ मन मंदिर में, प्रेम की ज्योत जलाएगा। निर्मल मन के दर्शन से श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्शन से श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के राम के सावन से जो मन का मेल हटाएगा, निर्मल मन के राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्शन में प्रश्न किया बनाना चाहिए। एक ही संतान 2 माताओं की कैसे हो जाएगी बिना जन्मांतर के? जन्मांतर नहीं हुआ
गर्भस्थ शिशु को निकाल करके योग माया ने उसको दे दिया है, रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। अभी ऐसी तकनीक नहीं आई। पांडे जी बैठे हैं, पांडे जी के भी घर में बैठे हैं, बड़े डॉक्टर हैं समय पर, हमारे से जय बोले हनुमंत लाल की। हमने उन लोगों से भी चर्चा की, भांडे लोगों से सबसे चर्चा की हमने, बताया कि अभी ऐसी तकनीक नहीं आई जो 5000 वर्ष पहले किया भगवान ने। अभी क्लोन बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो किराए में ली जाने लगी है, परख नली शिशु है, लेकिन अभी किसी माँ के गर्भस्थ शिशु को दूसरी माँ के गर्भ में स्थापित कर दे, अभी ऐसी तकनीक नहीं आई। बोले कृष्णचंद्र भगवान माया ने वैसा किया, रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। लोगों को पता चला, देवकी जेल के अंदर देवकी दोनों जेल के अंदर पता चला कि देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया, कोई इस रास को नहीं जानता। उसी समय कहते हैं साक्षात नारायण देवकी के 8वें गर्भ के रूप में आ गए। बोले नारायण भगवान देवकी का तेज अलौकिक हो गया। सा देवकी सर्व जगन निवास, सारे संसार को आधार देने वाले परमात्मा स्वयं देवकी के गर्भ में आधार ले रहे हैं। जय हो परमात्मा, जय हो दयालु। कहते हैं देवकी के तेज को देख करके जेल के अंदर कंस आया, समझ गया कि 28 में प्राण हरो हरि गुहाम, निश्चित इस बार देवकी का गर्भस्थ शिशु मेरा प्राण हर लेगा। इसका तेज अद्भुत हो गया। इस तरह देवकी की कभी स्थिति नहीं रही जैसी आज देखने को मिली है। 28 में प्राण हरो हरि गुहाम, मेरा प्राण हरने वाला वो हरि, हरण करने वाला वो हरि मेरी बहन देवकी के गर्भ में है। क्या करूं? तलवार से वध कर दूं क्या? वध कर दूंगा तो जीते जी भी मैं मरे के समान हो जाऊंगा। जेल के अंदर ऐसी अवस्था में अपनी बहन का वध करूंगा अपने हाथ से। संभावित कहाँ पर जैसे राहु मरण कोटि क्षमता, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए सोच करके कंस वापस चला गया। कहते हैं उसी समय 33 कोटि देवता भगवान नारायण गर्भ में हैं, उनका दर्शन करने के लिए आ गए। जो परमात्मा सारे जीवों को गर्भगत कष्ट से मुक्त करके अपना वैकुंठ प्रदान करते हैं, वही परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके गर्भगत कष्ट सहने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान है। जय हो, बोले हनुमंत लाल की जय। प्रभु तुम्हारा कैसा स्वभाव है। जय हो प्रभु। यह सब देखने के लिए 33 कोटि देवता आ गए। आ करके भगवान की स्तुति करने लगे। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमेकं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्तुति किया, हे सत्यात्मक नारायण आप कैसे हो? आपका रूप सत्य स्वरूप है, आपका रूप सत्य रूप है। ओम नमो नारायण। कभी कभी सटीक बात आदमी नहीं कह पाता जल्दी जल्दी में। बोले हनुमंत लाल की। आप सत्य लोक में ही निवास करते हो, आपके प्राप्ति का साधन भी सत्य है। परमात्मा सत्य के अलावा और आपके पास तक पहुंचने का कोई दूसरा साधन नहीं है। हे सत्यात्मक नारायण आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकृत हो। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हम सारे 33 कोटि देवता आपकी शरण में हैं। हे नारायण आपके चरणों में पुनः हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकृत हो। वृंदावन धाम अपार रखे जा राधे
वृंदावन में आकर के देवकी के गर्भ में अपने नारायण भगवान का दर्शन करके सारे देवता भी वृंदावन में राधे राधे करके गाने लगे, दर्शन करके वापस चले गए। सुंदर समय आ गया। सुखदेव जी कहते हैं अब सर्व गुणों के काला परम शोभना, सभी तैयार हो जाए। अगले श्लोक में भगवान का प्राकट होगा, आगे की शेष कथा फिर कल होगी। आज केवल चतुर्भुज रूप में भगवान होंगे और एक वाक्य में जैसे देवकी जी कहेंगी कि शिशु रूप में हो जाओ, माता कुल बोली सोमती डोली तदहु तातिया रूप। जैसे कौशल्या ने चतुर्भुजधारी भगवान राम से प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर मात्र सुख देना चाहते हो तो आप शिशु रूप में हो जाओ, 4 हाथ पैर वाला दे करके मुझे वात्सल्य सुख मिलेगा, मुझे बेटे का सुख मिलेगा। आपको तो देख करके लगता है आप मेरे ही नहीं सारे संसार के पिता हो, पुत्र है ही नहीं। बोले हनुमान अगर मात्र सुख मुझे दिलाना चाहते हो तो प्रभु आप शिशु जैसे बन जाओ। माँ की प्रार्थना सुन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट होने जा रहे भगवान, सभी तैयार हो जाए। अथ सर्व गुणों प्रेतः कालः परम शोभनः यर्हेवाजन जन्मक्षो शांतक्षो। सुंदर समय आ गया। जय हो। दिशा प्रश्न दुर्घटनम निर्मलो विमनोदयम। दिशा में प्रसन्न हो गए, नद्या प्रसन्न सलिला, नदियों में सुंदर जल बहने लगा। मंदम मंदम जल धरा जगह जीवन सादरम, मंद मंद गर्जना करते हुए मेघ आकाश में आ गए, तैयार हो गए कि भगवान का जैसे दर्शन होगा सबसे पहले अभिषेक हम करेंगे। जय हो बोले हनुमान। मनुष्य की क्या बात है, देवता की क्या बात है, जब बादल भी भगवान का दर्शन करने के लिए अभिषेक करने के लिए खड़े हो गए। कहते ऐसे सुंदर समय में निशीथे तमुद्भूते जाय माने जनार्दन में देवज्ञान देव रूप ज्ञान विष्णु सर्वविहारा। कहते हैं जैसे पूर्णमासी के दिन पूर्ण कलाओं के साथ चंद्रमा पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो जाता है, उसी तरह से भगवान नारायण 16 कलाओं से युक्त होकर के पूर्ण कलाओं के साथ देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। समद्भुतम बालकमं मुदेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशूरि कौस्तुभं पीता। भगवान के जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ। इस मंडप में बैठे हुए सभी भक्त भगवान को मैं कहूँगा बधाई हो, तो आप भी उधर से कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मंडप में बैठे हुए सभी भक्त भगवान को बधाई हो, बधाई हो। समस्त कारीगोही वासियों को बधाई हो, बधाई हो। अतिथि के रूप में आए हुए हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवी गुलाब शुक्ला जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी हमारे जितने अतिथि आए हैं पांडे जी प्रभृति स्वामी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सतना जिला वासियों को बधाई हो, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई हो, पूरे भारत वासियों को बधाई हो, पूरे ब्रह्मांड वासियों को बधाई हो, बधाई हो। सभी लोग अपने स्थान में बैठे बैठे ताली बजाएंगे। कोई सौ बार बधाई, सौ बार बधाई सखियो, सौ बार बधाई सखियो, लाखों लाख बधाई। कुछ लोग सामने वाले खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग बनी रखियो,
बज रही आज बधाई हम कन्हैया लाल की के आनंद भरो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सौ सवार बधाई सौ सवार बधाई सखियो लाखों लाख बधाई नाम बज रही आज बधाई हो संगे नाम बज रही आज बात चली है कानू कानू में बात चली है बात करे दीवाला कानू कानू में बात चली है बात करे दीवाला सावन को है यदुदा गोरी ताला क्यों है बधाई सर गोकुल में यशदात हुए नंदना बधाई सर गोकुल में यशदात हुए नंदना सर गोकुल में ओ बधाई सर गोकुल में बधाई सर गोकुल में बधाई सर गोकुल में बधाई सर गोकुल में यशदात हुए नंदना बधाई सर गोकुल में बधाई सर गोकुल में सोना राजा लुटावे धन धन सोना राजा लुटावे राजा लुटावे धन धन सोना राजा लुटावे धन धन सोना राजा लुटावे धन धन सोना बधाई सारे गोकुल में बधाई
बधाई कर गोकुल में गंगा के हुए नंदलाल बधाई कर गोकुल में जाके हुए नंदलाल बधाई कर गोकुल में ये आया गोकुल में ये आया गोकुल में ये तो लाल आया बधाई दे चलो प्यारा ये तो लाल आया बधाई दे चलो सारे हुए नंदलाल बधाई कर गोकुल में बधाई कर गोकुल में ओ बधाई कर गोकुल में बधाई कर गोकुल में ओ बधाई कर गोकुल लुटा में अन धन सोना राजा लुटाने अनधन सोना जब आया बधाई दे चलो प्यारी ये आया गोकुल में ये आया गोकुल में यशोदा की गोदी में ये तो लाल आया बधाई दे चलो प्यारी ये लाल आया बधाई दे चलो प्यारी ओ बधाई कर गोकुल में बधाई कर गोकुल में ओ बधाई कर गोकुल में बधाई कर गोकुल में बधाई कर गोकुल में गंगा के हुए नंदलाल 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 बधाई कर गोकुल में बैठ जाइए सबको अरे भैया वालों को भी